प्रशासन का इतना हस्तक्षेप जो है मैं कभी नहीं देखा हूँ। आपको आश्चर्य हुआ यह सुनकर कि 12-13 में जो जमीन का रेट था 22-23 में उससे भी कम रेट हो गया। अच्छा। बिहार सरकार चुप क्यों है? बिहार के राजस्व मंत्री चुप क्यों हैं? फिर एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ जिसमें घर में घुसकर मारपीट पुलिस के द्वारा किया गया था। वो कब की घटना थी, क्या कुछ हुआ था उस दौरान? कि 12 बजे रात में अंचलाधिकारी किस हैसियत से गए? वो भी कभी अंचलाधिकारी कहते हैं कि ये शांति ढंग से धरना देने वाले किसान जो उनका गला दबा रहे थे, तो कभी पुलिस पर हमला, जानलेवा हमला कर रहे थे। वाटर सप्लाई के जमीन को जो है ये लोग बलपूर्वक जो है काम कराना चाहते थे, वहाँ किसान जाकर बैठ गए। अभियुक्त को गिरफ्तार करने में मैं कभी नहीं सुना हूँ कि उस अंचल का अंचलाधिकारी जो है 12 बजे रात में जाए। फिर अंचलाधिकारी के गला में ये फांसी का फंदा किसान कैसे लगा रहे थे? मुफस्सिल थाना का मामला था तो धनसोई थाना का थाना प्रभारी, राजपुर का थाना प्रभारी, इटाढ़ी का थाना प्रभारी, एक मुफस्सिल थाना के थाना प्रभारी के कहने पर लोग नहीं आ सकते हैं। 162 दिन जो है आज धरना का हो रहा है, लेकिन धरना स्थल पर जो है न सांसद गए न विधायक गए। अगर सांसद विधायक किसानों के साथ रहते, अगर किसान एसजेवीएन के बीच, प्रशासन के बीच वो बात कराते तो यह नौबत नहीं आती। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। लोकसभा का चुनाव हो या फिर बात हम विधानसभा चुनाव की करें, जब भी मुद्दे गिनाने की बात आती है तो सबसे ऊपर किसान रहते हैं। लेकिन देश में किसानों का हाल क्या है और हमारे बिहार में किसानों का हाल क्या है, ये किसी से छुपा नहीं है। बक्सर चौसा पावर प्लांट, ये खबर आपने जनवरी के महीने में खूब पढ़ी होगी, देखी भी होगी और उस चीज को समझने की कोशिश भी की होगी कि आखिर क्या हुआ, क्या कि इतने ज्यादा किसान आक्रोशित हो गए और कई जगहों पर प्रदर्शन हुए, आगजनी हुई, मारपीट हुआ, तोड़फोड़ भी देखने को मिली। लेकिन वो कहानी जनवरी की नहीं थी, वो उसके पहले की थी, जब किसानों ने सत्याग्रह शुरू किया और अपने हक की लड़ाई लड़नी शुरू की बक्सर में। हम बात इसी पर करेंगे और कुछ आपको नया बताने वाले हैं। कुछ एक्सक्लूसिव वीडियो हमारे हाथ लगे हैं, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, जो बताते हैं कि प्रशासन किस प्रकार से अब इस बिहार राज्य में बिक गई है और दबाव में काम करती है, पैसे को देखकर काम करती है और किसानों के लिए नहीं सोचती है। सरकारें क्या करती हैं, ये तो सवाल हमेशा उठते हैं। हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट शिव प्रकाश राय जी हैं, सामाजिक मुद्दों की लड़ाई लड़ते रहते हैं और इसी बक्सर चौसा पावर प्लांट को लेकर बहुत कुछ आज बताने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये किसानों का सत्याग्रह बक्सर में जो शुरू हुआ, उसके पीछे की कहानी क्या है? किसान जो ज़मीन एसजेवीएन वाटर सप्लाई के लिए, रेलवे कॉरिडोर के लिए, एसजेवीएन क्या है, पहले इसको भी समझा दीजिएगा। एक विद्युत उत्पादन थर्मल पावर है, जिसमें 1058 एकड़ ज़मीन में वह बनाया जा रहा है। उसको किसानों से पूर्व में ही ले लिया गया है, अधिग्रहण कर लिया गया है। लेकिन उस एसजेवीएन कंपनी में रेलवे लाइन से मटेरियल जाने के लिए, वाटर सप्लाई के लिए 125 एकड़ ज़मीन की भी ज़रूरत है। उस ज़मीन को किसानों से लेना है। किसानों का कहना है कि 10,058 एकड़ ज़मीन जो पूर्व में लिया गया, उसमें भी उचित दर से भुगतान नहीं किया गया और अभी वर्तमान में जो लिया जा रहा है वह सिंचित भूमि है, उपजाऊ भूमि है, जिससे हम लोग का जीविकोपार्जन चलता था। तो वर्तमान भाव, बाजार भाव में उस ज़मीन का कीमत लगाकर अधिग्रहण किया जाए। उस अधिग्रहण के विरोध में हम नहीं हैं, क्योंकि 1058 एकड़ ज़मीन जब दे दिया गया तो उस थर्मल पावर का काम अब रुकने वाला नहीं है, लेकिन उचित कीमत पर दिया जाए। मतलब आपका कहना है कि पहले थर्मल पावर का जो प्लांट बनाना था वो प्लांट बन गया, उसके लिए ज़मीन का अधिग्रहण हो गया, सब कुछ काम हो गए, लेकिन उसके बाद जब बात रास्ते को लेकर आई कि कैसे वहाँ पर सामान पहुँचेंगे, पानी की व्यवस्था कैसी होगी, इसके लिए फिर से ज़मीन अधिग्रहण का काम शुरू हुआ। और ये कब से शुरू हुआ? वह ज़मीन
वैसे कागजात में तो 16-17 से ही शुरू किए हैं, लेकिन जमीन पर जाकर बिना अधिग्रहण किए, बिना किसानों के का भुगतान किए 2022 23 के प्रारंभ में जो है, लास्ट 23 के प्रारंभ में वहाँ उस जमीन का सीमांकन करके जो है काम प्रारंभ करने की प्रक्रिया जो है उन लोग के द्वारा प्रारंभ की जाने लगी। अच्छा, किसानों का भुगतान नहीं किया, बिना भुगतान किए। अच्छा। तो किसान वहाँ जाकर बोले कि बिना पैसे के भुगतान किए जो है इस काम को होने नहीं देंगे। अब उसमें प्रशासन का हस्तक्षेप हो गया। जिला प्रशासन के द्वारा बलपूर्वक जो है किसानों पर झूठे मुकदमे करना, किसानों को मारना, जिन किसानों की ज़मीन है वहाँ से बेदखल करना बलपूर्वक जो है, तो किसान धरना पर बैठ गए। कितने लगभग किसान होंगे जो धरना? वो 900 किसानों की भूमि है, जो 2.25 एकड़ ज़मीन वर्तमान में अधिग्रहण करना है। तो किसान अनवरत जो है सत्याग्रह धरना प्रारंभ कर दिए कि उचित मूल्य मिले बगैर जो है हम काम शुरू नहीं होने देंगे। लेकिन एसजेवीएन कंपनी का सीईओ जिला प्रशासन को मेल में लेकर जो है स्थानीय थाना को, अंचलाधिकारी को और मंडलाधिकारी को, पुलिस अधीक्षक को, जिलाधिकारी को, इस सबको माना जाए, मेल में लेकर अब बलपूर्वक प्रशासन का इतना हस्तक्षेप जो है मैं कभी नहीं देखा हूँ। ये तो आपराधिक कृत्य है। प्रशासन का हस्तक्षेप तो जरूरी है जब विवाद खड़ा हो जाए, लेकिन सवाल यह है कि प्रशासन का हस्तक्षेप किस प्रकार का है? नहीं, प्रशासन का हस्तक्षेप जो है में एक निष्पक्षता होना चाहिए, एक उचित न्याय दिखाई दे जो है कि वह एसजेवीएन किसानों को बैठक करके जो है किसानों का क्या डिमांड है, किसानों का क्या कहना है। चूँकि एसजेवीएन तो के पदाधिकारी बोल रहे हैं कि जो सरकार कहेगी जिस दर से वह भुगतान करने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है। पहले भी पैसा हम दे दिए हैं और जो पैसा कम होगा सरकार हमसे, बिहार सरकार डिमांड करे वह पैसा हम देंगे। ठीक है। तो ये, लेकिन यह तो काम जिला प्रशासन का काम है। जो जमीन का मूल्यांकन एमवीआर होता है जिसके चेयरमैन जिलाधिकारी हैं, अंचलाधिकारी उस कमेटी में हैं, भूमि सुधार उप समहर्ता वहाँ की कमेटी में है, कार्यपालक अभियंता हैं, एडीएम हैं। तो वो लोग जो है सही ढंग से जो है ज़मीन का मूल्यांकन किए रहते। आपको आश्चर्य हुआ यह सुनकर कि 12-13 में जो ज़मीन का रेट था, जिस ज़मीन पर एसजेवीएन थर्मल पावर प्लांट लगाया जा रहा है, 22-23 में उससे भी कम रेट हो गया। अच्छा, मतलब सब जगह रेट बढ़ता है, यहाँ घट गया। यहाँ रेट, हाँ, बक्सर में बढ़ा है, डुमरांव में बढ़ा है, पूरे बिहार में बढ़ा है उस ज़मीन का कीमत जो है। लेकिन वहाँ ज़मीन फिर रेट निर्धारण में यह भी है कि जिला प्रशासन जो है 3 साल का जो ज़मीन का खरीद बिक्री हुआ है वहाँ पर जो है उसका औसत निकालकर उसका रेट तय करे, फिक्स करे कि कितना प्रति डिसमिल कीमत हुआ। तो जो ज़मीन 8 लाख रुपया डिसमिल बिका है, 6 लाख रुपया डिसमिल बिका है, उस ज़मीन को जिला प्रशासन द्वारा छद्म कहा जा रहा है। अच्छा। और जो ज़मीन 90,000 रुपया डिसमिल बिका है, जिसमें सरकार का राजस्व की क्षति हुई है, 8 लाख जो ज़मीन में खरीदा तो उस वहाँ तो राजस्व मिला जो है सरकार को, तो वो सही हो गया। और जो सरकार को राजस्व दिया तो जिला प्रशासन के नज़र में वह छद्म हो गया। तो यह राजस्व की क्षति जिला प्रशासन की मिलीभगत से 2 बातें हो रही हैं। पहला, किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ, उनका उचित कीमत नहीं मिला। दूसरा, जिला प्रशासन ने उचित कीमत निर्धारण नहीं किया जिससे राजस्व की क्षति हुई। जमीन का बिक्री टैक्स जो होता है वह एसजेवीएन भी देता है। जो ज़मीन लेगा, जो भी कंपनी फैक्ट्री बैठेगी तो करने वाला वो सरकार को भुगतान करेगा। तो करोड़ों रुपये सरकार के राजस्व की क्षति जो है जिला प्रशासन के द्वारा पहुंचे। प्रशासन ऐसा क्यों करेगा? अब उसमें कहीं गलत मंशा है, ऊपर से नीचे तक जो ये भ्रष्टाचार का मामला है, ये तो जांच होना चाहिए इस विषय पर जो है। लेकिन बिहार सरकार
चुप क्यों है, बिहार के राजस्व मंत्री चुप क्यों हैं, प्रधान सचिव राजस्व विभाग चुप क्यों है, ये तो आश्चर्य का बात है। ये तो एक हो गया कि जो सही कीमत है जमीन की, एक तो उसमें दिक्कत है, दूसरा यह है कि भुगतान नहीं किया गया, काम शुरू कर दिया गया। विवाद यहाँ से शुरू हुआ, सत्याग्रह आंदोलन किसानों के द्वारा शुरू कर दिया गया। फिर एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ जिसमें घर में घुसकर मारपीट पुलिस के द्वारा किया गया था। वो कब की घटना थी, क्या कुछ हुआ था उस दौरान? देखिए, किसानों पर 10-10 मुकदमे जो है एसजेबीएन के द्वारा, अंचलाधिकारी के द्वारा, एआरओ के द्वारा, थाना प्रभारी के द्वारा किया गया है। 1-2 मुकदमे सिर्फ एसजेबीएन के पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है, नहीं तो पूरा प्रशासन सामने आया है। ये कभी ऐसा नहीं होता है कि प्रशासन खुद जो है सूचक बने। कभी अंचलाधिकारी कहते हैं कि ये शांति ढंग से धरना देने वाले किसान जो उनका गला दबा रहे थे। अच्छा। तो कभी पुलिस पर हमला, जानलेवा हमला कर रहे थे। ये झूठे झूठे केस बनाए गए कि किसानों को, जो नेतृत्व करने वाले किसान हैं, उन पर गंभीर मामले लगाकर जो है जेल में बंद कर दिया जाए कि किसानों का यह आंदोलन जो है। उसी क्रम में 9 तारीख को वाटर सप्लाई के ज़मीन को जो है ये लोग बलपूर्वक जो है काम कराना चाहते थे। वहाँ किसान जाकर बैठ गए। अच्छा। किसानों को 9 जनवरी को इतना बेरहमी से जो है बुजुर्ग लोगों को पीटा गया जो है कि आक्रोशित किसान 10 तारीख को एसजेबीएन के मुख्य गेट पर आकर ताला लगाकर बैठ गए। उस दिन काम बाधित हो गया, एसजेबीएन का काम बाधित हुआ। तो जिला प्रशासन उसी दिन जिसको गिरफ्तार करना था, जो गैर कानूनी काम कर रहे थे, वो गेट पर बैठे थे, दिन में बैठे थे, कोई रात में बैठे नहीं थे। दिन के उजाले में जो है वो सभी लोग को जिनको पकड़ना था वो पहचाने जा सकते थे जो है, जिन पर एफआईआर हुआ। लेकिन अर्धरात्रि में पुलिस बल लेकर जो है वो 4-4 थाना की पुलिस जो है, 4-4 थाने की पुलिस, कोई केस होता है तो केस का अनुसंधान करता होता है, थाना प्रभारी होता है उस थाना का जो है, वो 4 थाने के पुलिस पदाधिकारी अपनी गाड़ी लेकर कैसे पहुंच गए? किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में मैं कभी नहीं सुना हूं कि उस अंचल का अंचलाधिकारी जो है 12 बजे रात में जाए। अच्छा, अंचलाधिकारी वहां पर पहुंचे हुए थे पुलिस के साथ गिरफ्तार करने के लिए। अच्छा। और जिस एसजेबीएन का सीईओ, उनकी भी गाड़ी दिखाई दे रही है। मतलब कंपनी के सीईओ भी आए? हाँ, कंपनी भी जो है। अच्छा। वो सारा वीडियो में जो है वो सारा दिखाई दे रहा है। वीडियो हम आपको दिखा भी रहे हैं। हाँ। अभी जो सीईओ अंदर आप बता रहे थे, ये कौन है? जी, टोपी वाले, फुल पैंट कुर्ता वाले अंचलाधिकारी हैं। ये अंचलाधिकारी? जी, हाँ। तो कैसे पहुंचे? वो राजस्व के पदाधिकारी हैं, अंचलाधिकारी हैं। तो क्या वैसे मामले में पुलिस पदाधिकारी? किसका घर है जिसके बाहर ये पुलिस पूरी लगी हुई? ये मुन्ना तिवारी की घर है, जिनके विधायक जी जो वहाँ के हैं? नहीं, विधायक जी नहीं, वहाँ के किसान हैं। अच्छा। जिनकी जमीन जो है रेलवे कॉरिडोर में जो है अधिग्रहित की जा रही है, वो भी अपने मुआवजा के लिए जो है, तो उनका घर है। और उनके बगल में ही नरेंद्र तिवारी, जिसके घर में वो लोग घुसकर बुजुर्ग महिला बच्चे को मारपीट कर रहे हैं, बगल में ही घर है। क्योंकि मुन्ना तिवारी के घर में घुसना संभव नहीं था, चारदीवारी, बड़ी चारदीवारी है, उसमें वो लोग नहीं घुस पाए। लेकिन सैकड़ों पुलिसकर्मी आप देख रहे हैं, क्यों 4-4 गाड़ी जो है, और सब लोग पुरुष महिला जो कांस्टेबल हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, वो सभी लोग जो है, वो जाड़े कड़ाके की ठंड थी जो है। किस थाने की घटना है? मुफस्सिल थाना। अच्छा। और थाना कौन सा आया है यहाँ पर? अब थाना वो राजपुर थाना के थाना प्रभारी की गाड़ी है, इटाढ़ी थाने की थाना प्रभारी की गाड़ी है, धनसोई थाना की गाड़ी है। और जिसको मैं सूचना के अधिकार में पुलिस अधीक्षक बक्सर से मैं ये जानना चाहता, क्योंकि पुलिस अधीक्षक का स्थानांतरण हो गया था। और उसी दिन 10 तारीख को, जिस दिन मुख्य गेट पर किसान धरना पर बैठे हुए हैं, उसी दिन नए पुलिस अधीक्षक आते हैं। और फिर उसी दिन रात्रि में जो है 10-11 के रात्रि में 12 बजे ये लोग चिन्हित करके जो है अंचलाधिकारी के केस पर 15-23 जो है, जो अंचलाधिकारी के द्वारा किया गया है कि मेरे गला में ये लोग फांसी, मेरा जान मारना चाह रहे थे। अच्छा। तो
वहाँ एसजेवीएन की गेट पर सीसीटीवी लगा हुआ है, उसके फुटेज से भी जो है, या किसानों का कहना है कि अंचलाधिकारी तो यहाँ आए ही नहीं थे, प्रशासन की का कोई भी लोग यहाँ नहीं आया था जो है। फिर अंचलाधिकारी के गला में ये फांसी का फंदा किसान कैसे लगा रहे थे, इनका जान कैसे मार रहे थे। और उसी रात में जो है ये लोग वहाँ 12 बजे रात में पहुँच कर जो है ये जो फुटेज है मारपीट का, जी मारपीट का, वो अब प्लस नागेंद्र तिवारी जी के घर का, हाँ नागेंद्र तिवारी जी का और ये घर है, सामने खड़े हैं मुन्ना तिवारी ये जी मुन्ना तिवारी जी के घर से फिर आगे लोग बढ़े, तो जब मुन्ना तिवारी के घर में नहीं घुस पाए, नहीं घुस पाए। उसके पहले अश्विनी कुमार चौबे के भी घर पर वो लोग गए थे, वो किसान वो किसानी है। हाँ जी, सांसद नहीं, अच्छा। हाँ अंशु कुमार चौबे कहलाते, उनके घर पर भी लोग गए। कई किसानों जो टारगेट 10-12 किसान को लोग किए थे जो है। ये कौन है लोग किसान, क्योंकि 900 किसान सत्याग्रह कर रहे थे, यही 8-9 लोगों को टारगेट क्यों किया गया था? जी चूंकि नेतृत्व ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, किसानों के जमीन का उचित मुआवजा जो विस्थापित हुए, उनके विस्थापन की बात, जिन किसानों की जमीन टोटल जमीन चली गई, उसके घर में एक नवयुवक को जिस लायक हो रोजगार देने की बात, अवेयरनेस आपका हेल्थ पर काम करने की बात, एजुकेशन पर जो काम करने की बात है, पर्यावरण पर जो है, अब 23 में ये लोग कह रहे हैं कि हम शुरू कर देंगे, तो 23 में जब शुरू कर देंगे, पर्यावरण पर जो काम होना चाहिए वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, उस पर जीरो भी काम नहीं, ये काम जीरो में है, कुछ नहीं किया गया है। 24 में बोला जा रहा है कि नहीं काम शुरू कर दिया जाएगा। तो फिर ये क्या करेंगे, यहाँ संक्रामक बहुत तरह की बीमारियाँ फैलेगी जो है, वो प्रदूषित हवा से जो है। तो जो करना है इनके द्वारा किया नहीं गया, उसी बात को लेकर स्थानीय किसान और भी किसान हैं जिनकी ज़मीन जा रही है, उसके अलावा और भी किसान हैं जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित हैं, जो यहाँ एक बहुत बड़ा प्रदूषण के चलते बीमारियाँ फैल जाएगी उसके लिए चिंतित है। श्रमिक लोग भी हैं, हजारों हजार की संख्या में, जो श्रमिक खेती बाड़ी करते थे, वो ज़मीन तो चला गया, तो बेकार हो गए। उन श्रमिकों को भी काम देना है, तो श्रमिकों का भी सहयोग है। तो ये जो पूरी रात की घटना घटी, तो आपको क्या लगता है पूरी मिली भगत के साथ ये कांड को अंजाम दिया गया था? पूरा ये तो जांच करना चाहिए। इस आधार पर मैं यह चाहता हूं बिहार के राजस्व मंत्री से जो है, बिहार के पुलिस महानिदेशक से, कि ये बातें जो है संज्ञान में इन लोगों को लेना चाहिए। इस पर उच्च स्तरीय जांच कराना चाहिए राजस्व मंत्री को कि 12 बजे रात में अंचलाधिकारी किस हैसियत से गए, वो भी गिरफ्तारी करने के लिए। अब फिर मुफस्सिल थाना का मामला था, तो धनसोई थाना का थाना प्रभारी, राजपुर का थाना प्रभारी, इटाढ़ी का थाना प्रभारी, एक मुफस्सिल थाना के थाना प्रभारी के कहने पर लोग नहीं आ सकते हैं। वरीय अधिकारी, वरीय पुलिस पदाधिकारियों का मौखिक आदेश है, और उसके लिए एसजेवीएन ने कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। अब प्रभावित करके जो है कि नेतृत्व करने वाले किसानों को इतना टॉर्चर किया जाएगा, मारपीट किया जाएगा कि वो डर जाएंगे। इसी नियत से प्लानिंग बनाकर जो है ऐसा किया गया है, जो एकदम एक आपराधिक कृत माना जाएगा जो है। उस दिन जो मारपीट हुआ, जो घर में घुसी पुलिस, खूब मारपीट किया गया, तो उसके बाद किसी की गिरफ्तारी भी हुई थी क्या? हाँ, रिश्तेदारी के लोग आए थे नरेंद्र तिवारी जी के यहाँ, वो रिश्तेदार को भी गिरफ्तार करके भेजा गया जो है। अच्छा, फिर उसके बाद और लोग जाकर जो है न्यायालय से जमानत लिए जो है। अभी कोई जेल में है? न्यायालय चूंकि स्थानीय न्यायालय है, न्यायालय सब कुछ देख रहा है, जान रहा है, न्यायालय सबको जमानत दे दिया। इन लोगों ने गंभीर से गंभीर दफाओं में केस किया, थाना प्रभारी के द्वारा, अंचलाधिकारी के द्वारा, एआरओ के द्वारा, लेकिन न्यायालय यह बात जानकर कि ये सब झूठा केस है, ये किसानों के आंदोलन को तोड़ने के लिए किया गया है, और न्यायालय सबको जमानत दिया जो है। इसके अलावा आपके यहाँ एक सांसद हैं बक्सर के, अश्विनी चौबे, विधायक हैं मुन्ना तिवारी, तो जनप्रतिनिधियों का सहयोग नहीं मिला क्या संसद में या फिर विधानसभा में? इस मुद्दों को नहीं उठाया गया? देखिए, अब तो दोनों लोग नहीं गए। 162 दिन जो है आज धरना का हो रहा है, लेकिन धरना स्थल पर जो है न सांसद गए न विधायक गए। अगर सांसद विधायक किसानों के साथ रहते
अगर किसान एसजेवीएन के बीच, प्रशासन के बीच वो बात कराते तो यह नौबत नहीं आती। नौबत नहीं आती। 162 दिन से धरना नहीं चलता। एक घटना के बाद लोग गए, घटना घटने के बाद 11 जो वो की रात्रि में, 10-11 की रात्रि में जो घटना घटी, तो सुबह में दूसरे दिन तीसरे दिन ये लोग पहुंचे जो है। सांसद दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं एसजेवीएन के पदाधिकारियों के साथ। किसानों की क्या समस्या है उसको बिना समझे आप दिल्ली में क्या मीटिंग कर रहे हैं, यह भी न्यूज आया था। विधायक सदन में मामला उठा रहे हैं कि किसान के समस्या को आप जान नहीं रहे हैं, और वह उनका मामला जो है अध्यक्ष के द्वारा, विभागीय मंत्री के द्वारा जो है, क्योंकि तथ्य नहीं रहेगा, असली बात नहीं रहेगा, तो वो बात जो है। अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी भी जारी है, उस पर काम लगा हुआ है या फिलहाल रोक लगी हुई है? अभी तो वर्तमान उस पर रोक लगा हुआ है, चूंकि ये सारी घटनाएं घट गई। वो निर्दोष किसानों के घर में जाकर मारपीट करना, ये सब किसान उद्वेलित हो गए, नौजवान उद्वेलित हो गए, जिससे प्रशासन भी सहमा हुआ है। जेबीएन के पदाधिकारी भी सहमे हुए थे, हैं। बहुत दिन तक काम रुका हुआ था, लेकिन प्रशासन का रवैया जो है भी बदल नहीं रहा है। अच्छा, अभी भी नहीं? अभी भी प्रशासन का वहाँ मुख्य जो किसान नेता हैं उन पर जो है शांति भंग करने का जो है 1-1 लाख रुपये का बॉन्ड जो है भरवाया गया है। और शांति करने वाला प्रशासन है, एसजेवीएन है, और उल्टे किसानों से बॉन्ड भरवाया जा रहा है। जो किसान शांति ढंग से सत्याग्रह कर रहे हैं अपने। तो ये आप लोग इस मैटर को क्या कोर्ट में लेकर नहीं गए? क्योंकि न्यायालय में भी तो जा सकते थे आप लोग। मामला न्यायालय में भी गया है, न्यायालय में भी, लेकिन इसके लिए लैंड ट्रिब्यूनल है, उस अलग एक कोर्ट है, और न्यायालयों में मुकदमों का इतना भार है कि त्वरित जो है उसको न्याय मिलने वाला नहीं है। अब तब तक काम हो जाएगा। प्रशासन को न्यायालय में जाना चाहिए, प्रशासन की बात जो है शीघ्र जो है न्यायालय सुनेगा जो है। मांगे किसानों की क्या है, एक बार फिर से आखिरी में बता दीजिए। हाँ, प्रमुख मांग है कि वर्तमान जो बाजार भाव है उसके हिसाब से जो 200 एकड़ जमीन ली जा रही है उसका मुआवजा दिया जाए। ठीक है। पूर्व में 1058 एकड़ जमीन जो लिया गया है उसमें भी मुआवजे में अंतर है, कमी है, उसकी समीक्षा हो। जिन जिन की जमीन गई है उन घर के एक नवयुवक को जो है रोजगार दिया जाए, शिक्षा पर, चिकित्सा पर, पर्यावरण पर। जो उद्यमी हैं, जिस तरह के महिला, पुरुष, बच्चे, उनको रोजगार पर जो है प्रशिक्षण दिया जाए, यही मांग है। और ये पुलिस वाला जो मैटर, इसकी जांच की जाए, इसकी जांच हो जाए। ये मामले के अंचलाधिकारी कैसे पहुंचे, ये 4 थाने की पुलिस कैसे पहुंची, क्योंकि पुलिस अधीक्षक उसी दिन आए थे, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से इनको बतला रहे हैं कि हमको पता नहीं है। अच्छा। वो थाना को दिए हैं कि मुफस्सिल थाना को कि आप बतलाइए शिव प्रकाश राय को। तो ये बात जो है पुलिस अधीक्षक को भी इसका जांच करना चाहिए। अब पुलिस महानिदेशक, राजस्व मंत्री को इस विषय का जांच करना चाहिए कि ये कैसे हुआ, ये घटना कैसे हुआ जो है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, चुनावों के समय मुद्दे किसान के हर पार्टियां खूब उठाती हैं, जोर शोर के साथ उठाया जाता है, लेकिन जब बात उनकी समस्याओं के समाधान की आती है तो हालात किस प्रकार से बदतर बन जाते हैं वो दिखा रहा है बक्सर का चौसा पावर प्लांट। पिछले 162 दिनों से किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, अपने हक के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। खेत खलिहान दे रहे हैं, कृषि वाली भूमि दे रहे हैं ताकि आप पावर प्लांट बनाए, काम करिए, राज्य का विकास हो। लेकिन हमारे किसान, भुगतान उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो उचित दर है वो नहीं मिल रहा है। हर जगह जमीन का रेट बढ़ जाता है, वहां घट जा रहा है। आखिरकार ये ऐसा हो क्यों रहा है? इस प्रकार के लगातार सवाल
उठ रहे हैं। और जिस प्रकार से जनवरी के महीने में देर रात को घरों में घुसकर पुलिस ने तमाम किसान परिवार वालों के साथ मारपीट की, उसका वीडियो वायरल हुआ था, हर किसी ने देखा। लेकिन उसी का एक और वीडियो हमारे पास आया है जो कि ये बता रहा है, उसमें जो एक्टिविस्ट हैं आरटीआई के शिव प्रकाश राय जी, वो बता रहे हैं कि सीईओ वहां पर कैसे पहुंचे थे, अंचला अधिकारी, फिर कंपनी के सीईओ वहां पर कैसे पहुंचे थे। आखिरकार किसी के खिलाफ आप वहां पर घर पे जा रहे हैं, गिरफ्तार करने जा रहे हैं, तो सीईओ को लेकर क्यों जाइएगा, और जो कंपनी से विवाद है वो सीईओ भी वहां पर क्यों पहुंचा है। सवाल बहुत बड़े खड़े हैं और एक बड़े भ्रष्टाचार की ओर ये संकेत भी कर रहे हैं। जांच क्यों नहीं हो रही है। बिहार में सत्ता का परिवर्तन भी हुआ, लेकिन क्या हुआ, किसान अभी भी उसी प्रकार से आज भी प्रदर्शन करने को मजबूर, हालात बद से बदतर उनके लिए होते जा रहे हैं। लेकिन सुधरेंगे कब। कई मांगों की चर्चा इन्होंने की है। जरूरी है कि सरकार, पुलिस अधिकारी भी इस पर गंभीरता से इसे ले और इसकी समीक्षा करें। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।